नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में पहला चैप्टर बहुपद पे डिस्कस करेंगे और बहुपद होता क्या है उसे भी जानेंगे। बहुपद यानी ऐसे कह सकते हो जिसमें बहुपदों की संख्या क्या हो, बहुत हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और बहुपद का जो मानक रूप होता है उसे हम लिख सकते हैं px इक्वल टू a0x के पावर 0 प्लस a1x के पावर 1 प्लस a2x के पावर 2 प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट 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 anx टू पावर n। अर्थात बहुपद जो होता है जिसमें पदों की संख्या क्या हो, बहुत हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अर्थात बहुपद का जो मानक रूप होता है px इक्वल टू a0x के पावर 0 प्लस a1x के पावर 1 प्लस a2x के पावर 2 प्लस a3x के पावर 3 प्लस डॉट 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 n, सो nx के पावर n के फॉर्म में रख सकते हैं। ये क्या है, बहुपद का मानक रूप है। और इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है बहुपद के प्रकार, तो आप क्या करेंगे, लिख लेते हैं बहुपद के प्रकार। लिख सकते हैं बहुपद या बता सकते हैं बहुपद बहुत प्रकार से होते हैं। पहला, जिसमें पदों की संख्या एक हो, जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5x, 7x, 8x, जिसमें x इंक्लूड हो उसी को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, जो x है वो वाली वैल्यू क्या कहलाती है, चर कहलाती है। जो बिना x वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। दूसरा, द्विपदीय बहुपद। ऐसा बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, दो हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगला, त्रिपदी बहुपद। ऐसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c। आसान शब्दों में भी हम कह सकते हैं बच्चों, जिसमें एक प्लस दिखाई दे, जिसमें एक प्लस दिखाई दे वह क्या कहलाएगा, द्विपदी। जिसमें एक भी प्लस नहीं दिखाई देगा वह कहलाएगा आपका एक पदी। और जिसमें 2 प्लस दिखाई देंगे उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। और जिसमें प्लसों की संख्या क्या हो, बहुत हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद कहेंगे। अर्थात n पदी बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, n पदीय बहुपद। क्लियर है। जैसे ये वाला फॉर्म था वही चीज यहां पर हम रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे की चीज जो है हम आगे देखते हैं, बहुपदों का जोड़ घटाव अथवा अंतर। किसका, बहुपदों का जोड़ घटाव अथवा अंतर। बहुपदों का जोड़ घटाना और अंतर, जोड़ घटाना अंतर, सही, जोड़ घटाना गुणा व भाग। ठीक है, आज देखते हैं। जोड़ के लिए मान लेते हैं पहला फंक्शन px हो, तो px इक्वल टू दे आपसे कह दे
7x प्लस 5 और दूसरा कह दे qx इक्वल टू 8x प्लस 5 या 6 कर लेते हैं। दोनों को पूछे px प्लस qx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आप कैसे करेंगे? तो जाएगा px प्लस qx बराबर, दोनों मानों को रख लीजिए। हल करने की दो विधियां बच्चों, एक क्षैतिज विधि और दूसरी अस्तंभ विधि, और अत्यधिक उपयोगी जो हमारी वो कौन सी विधि है, वह है क्षैतिज विधि। तो हम क्षैतिज विधि देखते हैं और अस्तंभ विधि अभी देख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 और दूसरे ब्रेक प्लस का सिंबल दे करके दूसरे ब्रैकेट में 8x प्लस 6, तो हो जाएगा ब्रैकेट। पहला काम दिए गए फंक्शन को वैसे ही रख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को तोड़ लेंगे। तो 7x प्लस 5 प्लस 8x प्लस 6, देन अब x वाले फंक्शन को x के साथ और बिना x वाले फंक्शन को बिना x के साथ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा देखो, और जोड़ने का भी आसान तरीका, जो चर वाली वैल्यू है चर को चर के साथ जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखो, चर जो होगा वो पीछे आकर के लग जाएगा और उसके गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और अचर वाले में भी वही वैल्यू हो गया कंप्लीट, समझे? या ऐसे कह सकते हो भाई, इसमें घातांक का रूल काम करता है। जैसे जो चर समान होता है तो उनके गुणांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और देखो यहां पर जब x है तो यहां पर भी x है, इसलिए इनके गुणांक आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और चर आके पीछे क्या हो गया, बैठ गया। और अचर इसमें भी नहीं है, लेकिन ऐसा कह सकते हो x के पावर 0, क्या प्रॉब्लम है, x के पावर 0, तो ये वैल्यू यहां पर आकर के रख दी गई। तो ये कितना हो जाएगा, x के पावर 0, अर्थात x के पावर 0 इक्वल टू 1। अब ये कैसे होता है ये भी जानना चाहेंगे, ये भी देख लेते हैं आसान शब्दों में। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 और ये रहा -1, अर्थात x के पावर 1 और इंटू x के पावर -1 और x के पावर 1 और डिवाइडेड x के पावर 1 दोनों कैंसिल और आ गया एक। ये क्या है, घातांक रूल है, अर्थात x ऐसे दिखा सकते हैं a के पावर m माइनस n इक्वल टू 1, या सॉरी a के पावर m बटे a के पावर n। ये इस वाले फार्मूले से हो रहा है, ये घातांक का रूल है। ठीक है, बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।